हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्ट फैक्ट्स स्पेशल सीरीज। ये है एपिसोड नंबर 2। और दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे गंगनाथ बाबा की अमर प्रेम कहानी। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गंगनाथ बाबा काली नदी के पार डोटीगढ़ में रहने वाले थे। कांकुर उनकी राजधानी थी। उनके पास डोटीगढ़ की रैथान नगरी थी। माता का नाम प्योला रानी तथा पिता का नाम भवेचंद था। दादाजी का नाम केसरचंद तथा दादी का नाम इंदुमती था। चाचा का नाम उदयचंद तथा बहन का नाम दूधकेली था। इनके पास कंचन महल था। सोने के सिंहासन में मखमली गद्दी बिछी रहती थी। यह स्वर्ण पात्रों में ही भोजन किया करते थे। घाटगढ़ बागलेक से धुली साल तक इनकी रकम चलती थी। डोटीगढ़ में थौलनी बिजौरी और दाख दाड़िम छील कर खाते थे। गंगनाथ अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे। ज्योतिषियों ने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि इनके भाग्य में 12 वर्ष तक की राज्य योग है। उसके बाद यह जोगी हो जाएंगे। गंगीनाथ के पास गाय भैंसों और दूध दही की कमी नहीं थी। डोटीगढ़ में इन्होंने बड़ा उत्पात मचा रखा था। इन्हीं दिनों बागेश्वर में उत्तरायणी का 8 दिन का मेला लगा। इस मेले में हूण सोक लोग आए रहते थे। घोड़ों, सोना, चांदी, लोहे से निर्मित वस्तु, थुलमा, पश्मीना, पंखी, दरी आदि चीजें वहां मेला लगा रहता था। उस समय गंगनाथ का 12वां साल चल रहा था। वे अपने दरी दीवान सौद मसौद को लेकर 12 वर्ष की उम्र में बागनाथ के मेले में गए। अल्मोड़ा जिले के रंगोड़ पट्टी में दनिया नामक एक गांव है। इस गांव में जोशी लोग रहते थे। इस दुनिया में कृष्णानंद कृष्णु जोशी की भानुमति भाना नाम की एक रूपवती पत्नी थी। धनिया के पास लधौड़ी गाड़ मकौली में कृष्णु जोशी का झपरू नाम का लोहार रहता था। कृष्णु की अल्मोड़ा हाट में दीवानचारी थी। भाना के साथ रुकुम रशारी और कुसुम घशारी, नाथ बिन्यान, झपरूलवार तथा अन्य नौकर चाकर रहते थे। विश्वामटक में भाना जोशियाणी का मायका था। भवानी दत्त पंत उसके पिता थे। विश्वामटक बागेश्वर के नजदीक पड़ता था। भाना अपने संगी साथियों के साथ बागेश्वर के मेले में गई। गंगनाथ भी अपने नौकर चाकरों के साथ इस मेले में आया हुआ था। संयोगवश दोनों का डेरा आसपास ही था। गंगनाथ हष्ट पुष्ट और देखने में अति सुंदर था। भाना ने जब पहली बार उसे देखा तो वह उसके रूप पर मोहित हो गई। उसने अपने लोहार से कहा कि तुम जाकर पता करो यह लड़का कहाँ से आया है और किसका बेटा है। झपरू लोहार गंगनाथ के पास गया और कुछ के बारे में सारी बातें पूछी तथा आकर भाना को सब कुछ बताया। एक दिन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गई और वह देर तक एक दूसरे को टकटकी लगाए निहारते रहे। 8वें दिन जब मेला समाप्त हुआ तो भाना गंगनाथ से बोली, हे गंगनाथ, इस मेले में तुम जैसे सुंदर राजकुमार को देखकर मैं धन्य हो गई। अब तुम अपने राज्य को जाओगे और मैं अपने मायके होते हुए अपने ससुराल दनिया को जाऊंगी। पर मेरी एक विनती सुन लो, जब तुम्हें 13वां साल लगेगा तो तुम मुझे याद करना। मेरा नाम भाना है। यह मुझे झपरूलवार, रुकुम रशारी और कुसुम घशारी है। जब कभी तुम्हारा मेरे ससुराल के देश आना होगा तो तुम इनके नामों को मत भूलना। रात को अपने सपनों और दिन में मन की उदासी का ख्याल रखना। इतना कहकर वह चुप हो गई और दोनों अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन भाना की बात गंगनाथ के मन को बार बार उद्वेलित करती रही। गंगनाथ को जब 12 वर्ष पूरे हुए तो वह रात को सपनों में भाना को ही देखता था और दिन भर उसी के ध्यान में डूबा रहता था। दिन को मुरली बजाते हुए भी भाना भाना ही कहता। उसे न नींद आती न भूख लगती थी। माता पिता, बहन आदि सगे संबंधियों से प्रति उसके मन में लाड प्यार खत्म होता चले गया। यार दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच उसका उठना बैठना भी कम हो गया। रात को गंगनाथ जब भाना को सपने में देखता तो वह उससे सपने में कहती, गंगनाथ, तुम तो अपनी राजधानी में ऐश और आराम कर रहे हो, लेकिन मैं जब से बागेश्वर के मेले से लौटी हूँ, मेरी रातों की नींद और दिन की भूख सब गायब हो गई है। किसी दिन एक जोशी खोला में आकर अपनी शक्ल सूरत तो दिखा जाते, मेरी आंखें बुझ जाती, दिल की बेचैनी कम हो जाती, आपस में कुछ सुख दुख की बातें हो जाती तो मेरा मन शांत हो जाता।
मैं तुमको एक उपाय बताती हूँ। तुम वैराग्य ले लो, भूत लगा लो, केदारी कंगन, बिलौरी दर्शन, खरवा की झोली, तिमरी स्वट, भसमंडी चिमटा, रतन कंबली, पस्याली रबट, वनवासी बांसुरी, रंग ढली मुरली पकड़कर, सर मुंडाकर, कान फाड़कर, घर घर माई बाप का आलक आदेश पुकारते हुए जोगी बनकर यहाँ आ जाओ, तभी तुम्हारी और मेरी मुलाकात होगी। सपने में भाना की ऐसी बातों को सुनकर गंगनाथ ने एक दिन राजकाज छोड़कर वैराग्य ले लिया। उस दिन तल्ली मल्ली डोटी में अलग आदेश देकर घुमा फिरा। माँ बाप ने गंगनाथ को बहुत समझाया कि तुम हमारी चौथी अवस्था की इकलौती संतान हो। वृद्धावस्था में हमारा भरण पोषण कौन करेगा और कौन इस राज्य को संभालेगा। परंतु गंगनाथ ने किसी की न मानी। उसने कहा, हे माँ, तुमने मेरे लिए न जाने कितने ही कष्ट सहे, कितना त्याग किया। माघ के मकर, पूस के इतवार, शनि मंगल आदि को व्रत रखे, अनेक देवी देवताओं के मंदिर में मन्नतें मांगी, मुझे अपने गर्भ में 10 मास तक पाला। मैं सब जानता हूँ माँ, मैं वश का राजा था, लेकिन कर्मों का जोगी निकल गया। फिर राज दो-छुन गांव छोड़ना, भाई दो-छुन तुलबाट गाड़बड़ डालना कहते हैं। मुझे क्रिया के 2 छुन लगे हैं। मेरी नींद भूख चली गई है। अन्न धन का मुझे लोभ नहीं रहता। माँ, मुझे जोगी बन जाने दो। मेरे लिए सब घर घर माई, घर घर बाप हैं। ऐसा कहकर जोगी का वेश धारण कर गंगनाथ डोटीगढ़ छोड़कर चल दिया। डोटीगढ़ छोड़कर उसने शारदा नदी पार की और कुछ दिन सोनी सोरहाट पिथौरागढ़ में रहा। उसके उपरांत काली कुमाऊं होते हुए हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में उसने हर की पौड़ी में प्रार्थना की, ब्रह्मा कुंड में नहाया और वहां से गुरु गोरखनाथ के मठ में चला गया। उन दिनों हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। 12 पथों के जोगी और 16 पथों के सन्यासी वहां आए हुए थे। जब ने गुरु के आंगन में आसन लगा रखा था, गंगनाथ भी वहां गया और उसने गुरु गोरखनाथ से कहा, गुरु, मेरा सिर मुंडा दो, कान फाड़ दो और मुझे जोग दे दो। गुरु ने उस सुंदर राजकुमार से संन्यास लेने का कारण पूछा तो उसने कहा, उसे किसी बात का दुख नहीं है, वह संसार से वैराग्य होने के कारण ही जोग ले रहा है। गुरु के समझाने बुझाने पर भी जब गंगनाथ ने एक न मानी तो उन्होंने उसके कान फाड़कर मुंड मुंडाकर जोगी की शिक्षा दे दी। हरिद्वार से गंगनाथ दन्या चला आया। उसने वहां चौबाट चकोली में धूमी रमा ली। वह मोहिनी मुरली बजाता था। वहां आने जाने वाले लोग ग्वाल बाल घशार आदि उस रूपवान जोगी को देखकर तथा उसकी मधुर मुरली के स्वर से मोहित होकर घर घर उसकी चर्चा करने लगे। उसकी चर्चा सारे दुनिया में फैल गई। भाना ने सुना तो उसे शंका हुई कि कहीं गंगनाथ ही जोगी का रूप धर कर तो नहीं आया। उसने अपने विश्वास पात्र झबरू लोहार को उसके पास भेजा। लोहार गंगनाथ के पास गया और उसने भाना का संदेश दिया। गंगनाथ ने झबरू के माध्यम से भाना को आश्वस्त किया, किसी बात की चिंता न करना, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। झबरू लोहार ने गंगनाथ की सारी बातें भाना को बताई कि डोटीगढ़ का राजकुमार गंगनाथ जोगी बनकर तुम्हारे गांव तुमसे मिलने आया है। भाना ने पुनः झबरू को गंगनाथ के पास भेजा कि अगर दन्या के जोशी तुमसे तुम्हारा घर पूछे तो तुम अपना घर विश्वामटक बताना। धीरे धीरे दन्या के लोग भाना से कहने लगे कि तेरे मायके का जोगी चौबाट में आया है, उस बेचारे को गांव में बुलाकर अपने किसी मकान में रहने की जगह दे दो। भाना ने लाखों के कहने पर उसे गांव में बुला लिया और किमुडाली शाखा के नीचे उसका आसन जोड़ दिया और झपरू लोहार को उसकी सेवा में नियुक्त किया। इस बीच भाना और गंगनाथ का प्रेम प्रसंग चलता रहा। जब गंगनाथ को जोशूर में रहते 6-7 महीने हो गए तो भाना गर्भवती हो गई। उससे गंगनाथ का गर्भ ठहर गया। यह बात दन्या के जोशियों में फैल गई। धीरे धीरे अलम शहर अल्मोड़ा में भी विष्णु जोशी को इस बात का पता चल गया।
उसने अपने आरिंदों से लोक लाज के भय से बचने के लिए रंगनाथ, भाना और झपलू रोहाल का पीछा किया और उन्हें घाटी के गधेरे में पंचक्की के भीतर मरवा दिया और वहीं दफना दिया। इसके तीसरे महीने से ये तीनों प्रेत यानी भूत बनकर विष्णु जोशी, उसके परिवार और अन्य जोशियों को सताने और परेशान करने लगे। उन्होंने जोशी लोगों की बहुत अधिक बर्बादी कर डाली। गंत पूछ करने पर पता चला कि ये तीनों ही भूत बनकर उन्हें परेशान कर रहे थे। जब विष्णु जोशी और उसके बिरादरों ने दनिया के पास कुर्ग वैली में इन तीनों का पहला थान मंदिर बनवाया। ये तीनों थान आज भी मौजूद हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।